ये एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट हैं। बहन जी आपकी उम्र कितनी है? 45 ईयर्स। आप किस सिटी से आई हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। आप को कब से रूमेटॉइड अर्थराइटिस है? 2003 से। 2003 और आज है 2020, 17 साल। ठीक, तो आपने इसका इलाज कराया? जी। आराम आया? नहीं, बिल्कुल नहीं, जब आपने इलाज करा तो आराम आया था जो आपकी अर्थराइटिस थी? हाँ, पहले थोड़ा सा मतलब आराम आया था। आराम आया था। फिर आपने क्यों दवाएं छोड़ दी? दवाएं जब आराम हो गया था तो बीच में चूंकि एलोपैथ की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी तो आपने दवाएं बंद कर दी। जी। तो रूमेटॉइड की दवाएं इनको जो चली थी, उनको डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स कहते हैं, DMARDS। उसके अंदर किसी दवा से परेशानी नहीं थी। उसमें एक दवा होती है, मेन दवा होती है मीथोट्रेक्सेट। उस दवा से इनको परेशानी हुई, कुछ न्यूरो प्रॉब्लम आई जो बहुत रेयर होती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया तमाम न्यूरोलॉजिस्ट के बाद भी कि उसी से प्रॉब्लम हो रही है, पर उन्होंने उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद इनके साथ क्या हुआ, बीमारी तो इनके अंदर थी ही, और उस बीमारी की वजह से इनके दोनों हाथ टेढ़े हो गए। देखिए उंगली, ये तो अभी गर्म पानी के अंदर ये पिछले 15 मिनट से इन्होंने हाथ डाला है, उसकी वजह से इतना चेंज हुआ है, इतना चेंज हुआ है इनकी। देखिए अभी मैं इनका एक्सरे दिखाऊंगा, ये सभी उंगलियां इनकी डैमेज हो चुकी हैं। वो लगा के ला देगा। ये सब उंगलियां इनकी डैमेज हो चुकी हैं। ये हाथ, ये रिस्ट जॉइंट भी ख़त्म हो चुका है। ये रिस्ट जॉइंट भी टोटल डैमेज हो चुका है। इसके अंदर जॉइंट स्पेस टोटल ख़त्म हो चुका है। ये डिसलोकेट कर, सब लक्सेट कर चुकी हैं ये जॉइंट। और इधर लेटल व्यू में देखूं तो ये सीधा करिए, हाथों को ऐसे ऊपर करिए, ऊपर करिए, तो ये भी उंगलियां सब टेढ़ी हो चुकी हैं। ये पूरा सीधे ही नहीं हो रहे हैं, ये पैर हाथ सीधे नहीं हो रहे हैं। कर रहा हूं तो भी बड़ी तकलीफ हो रही है और इनको काफ़ी दर्द हो रहा है। फॉर्चुनेटली इनके दोनों एल्बो जॉइंट पूरा मोड़ के दिखाइए, एल्बो जॉइंट पूरे मुड़ रहे हैं, एल्बो जॉइंट और कंधे कवर नहीं हुए हैं। अब हाथ ऊपर करिए आप दोनों हाथ, नमस्ते करके। नमस्ते, जब ये नमस्ते करती हैं तब लाइए, हाथ लाइए। जब ये नमस्ते करती हैं तो देखिए ये पूरा, ये भी बाहर निकले हुए नकल्स और ये भी बाहर निकले हुए हैं। ये पूरा बीच के अंदर ये स्पेस ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं कहूँगा आप मेरी उंगली को इतना दबाएं, ये एक तरह से फिजियोथेरेपी है। उंगली मेरी इतनी दबाएं कि उंगली का पापड़ बन जाए। ये रोज़ करना है। उससे पहले इस गर्म पानी की बाल्टी में यहाँ से वीडियो मैंने क्यों बनाना शुरू किया, इस बाल्टी को एक 30 लीटर की बाल्टी लें। ये मार्केट में उपलब्ध सबसे बड़ी बाल्टी है, 25 या 30 लीटर की। और इसके अंदर किनोर से करीब 2 इंच नीचे तक पानी भर लें, जिससे कि हाथ यहाँ जाए, उनकी वजह से पानी बाहर आए, बाहर फैले नहीं। अब हाथ डालिए नीचे, अंदर हाथ डालिए, यस, हाँ, बहुत बढ़िया। अब हाथों को ज़मीन में दबाइए, इस तरह से दबाइए कि पूरा हाथ ज़मीन में लग जाए आपके। हाथ, हथेली, देखिए ये वाला पोर्शन, ये मेरा हाथ है ना, ये वाला पोर्शन बीच वाला नहीं लग रहा, बट कोशिश करिए बीच वाले पोर्शन को ज़मीन पे दबाने की कोशिश करिए पूरी ताकत से। और कलाई को, इस वाले पोर्शन को, देखो ये वाला पोर्शन है, वो टच हो गया सर। वो उसको ज़मीन टच कर दिया। पहले टच होता था? नहीं होता था, अभी हो गया। जोर से बोलिए, इससे लोग सुन लें। पहले ये नहीं हो रहा था, हाँ, टच नहीं हो रही थी, बट अब रिस्ट टच नहीं हो रही थी। तो ये गर्म पानी का चमत्कार है, समझ में आई ना। गर्म पानी की वेट हीट होती है जो अंदर तक जॉइंट में पहुंच जाती है, और जॉइंट में पहुंचने के बाद वो जब वहाँ एक्सरसाइज करते हैं तो लिगामेंट लूज हो जाते हैं, सॉफ्ट टिश्यू, सुपरफेसिया, डीप फेसिया सब स्ट्रेच हो जाती हैं और आपका नॉर्मल मूवमेंट आ जाता है। अब हाथों को सीधा करिए, अब फिर हाथ लगाइए नीचे ज़मीन में, ना सीधे करके ही, ऐसे करके लगाइए। अब कलाई को ज़मीन पे टच करने की कोशिश करिए, लगाइए जोर, लगाइए, उंगलियां आपकी अलग उंगलियां मिलाइए आपस में और हाथों को आपस में टच करिए। वेरी गुड, उंगलियां सीधी करिए, अब नीचे दबाइए, बहुत बढ़िया, दैट्स वेरी गुड। और दबाइए, हाथ ऊपर, हाथ पाल, पूजा बाल ऊपर कर दो। तो आपको ठीक है, बांध दो पीछे, बांध, छोटी बांध दे, गांठ बांध दो। हाँ, तो
किसी भी कीमत पर आपको क्या करना, पूरी ताकत झोंक दीजिए। ऐसा सोच लीजिए आप भारत के सैनिक हैं, चीन के सैनिक को मारने जा रहे हैं, या पाकिस्तान के सैनिक को। कलाई मोड़िए कस के, और कलाई को जमीन के बाल्टी के तल्ले में टच करिए। उंगलियां सब सीधी करिए, उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं आपकी राइट हैंड की, आपस में दोनों सटा के हाथ रखिए। अब दबाइए नीचे, कोहनी से आपस सटा के रखिए, अब दबाइए नीचे कस के। देखिए कोहनी से लेकर के हाथ तक पूरा आपस में सटा हुआ है, दोनों हाथ मिले हुए हैं, और नीचे जोर से दबाइए, दबाइए, लगाए पूरी ताकत। मैं एक हाथ से आपकी हेल्प करने की कोशिश करूं? नहीं सर, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा आप कर लेंगे? पेन हो रहा है जी। तो वो पेन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आज से मैं आपकी मेडिसिन शुरू करता हूं। सब फिर सीधा करिए, दोनों हाथ मिलाइए, अंगूठे मिलाइए आपस में, अंगूठे मिलाइए, हाथ मिलाइए, बीच वाले हिस्से को ढंग से दबाइए। हथेली का बीच वाला हिस्सा जहाँ पे लोग हस्तरेखा पढ़ते हैं उसको कस के दबाइए, और हथेली को कस के दबाइए, और पूरी ताकत लगा करके। एक हाथ आपका बेहतर कंडीशन में, लेफ्ट वाला, राइट वाला कम बेहतर कंडीशन में। तो राइट वाले हाथ को लेफ्ट हाथ को राइट वाले हाथ के ऊपर रखिए ना। कौन सा हाथ ज़्यादा खराब है? अब ये जो नकल ऊपर उठाए हैं उनको नीचे दबाइए। हाथ जो टेढ़ा होगा उसको सीधा करने की कोशिश करिए, दबाइए कस के, दबाइए जोर से। और जो अंगूठा बाहर भाग रहा है उसको पास लाइए, और पूरे हाथ को मिला लीजिए। देखिए मेरी तरह, इस तरह से, मेरे से हाथ की तरह से। और बीच का हिस्सा जो आपको यूँ उठा हुआ है ना, देखिए मेरे हाथ को देखिए, उसको जमीन में इसको ऐसे सीधा करिए, और उसको उल्टा ले जाइए, और दबाइए उल्टा कस के, पूरी ताकत से दबा दीजिए। कुछ नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा। पेन हो रहा है सर? पेन, कोई पेन होने से मर नहीं जाएंगी। नो पेन नो गेन। कोई इतना पेन नहीं हो रहा कि आपकी जान निकल जाए। थोड़ा पेन बर्दाश्त करिए, गर्म पानी में रखिए। मैं नुकसान नहीं होने दूंगा, पर आप करिए। मेरा सिद्धांत है नो पेन नो गेन। जो कहते हैं देयर शुड बी नो पेन, वो लल्लू बनाते हैं, वो उसी चक्कर में आपकी डिफॉर्मिटी हुई है। अगर आप थोड़ा बहुत पेन सहन करती रहती, और पेन नहीं सहन करेंगी तो माँ भी कहने की अधिकारी नहीं बनेंगी। नहीं समझ में आई? और लेबर पेन दुनिया का सबसे कठिन पेन होता है, तो ये तो पेन कुछ भी नहीं है। चलिए दिखाइए, हाथ दिखाइए अब सीधा, हाँ सीधा देखिए। ये तो पूरा, और सीधे तो पहले से बेहतर हो गया है। ये भी काफ़ी खुल गया आपका। ये ऐसे करने पे सब पूरा खुल खोलिए, और खोलिए, अब पूरा दबाइए इसको भी खोलिए, नीचे दबाइए, ये खोलिए, वेरी गुड, और खोलिए, और खोलिए, अंगूठा मिला के रखिए, खोलिए, और खोलिए, और खोलिए, वेरी गुड। अब मैं साइड व्यू में देख रहा हूँ तो आपका एंगल आ गया, और दबाइए, और दबाइए, और दबाइए। अब ऊपर की तरफ दबाइए, और ऐसे ही कलाई से, हाँ दबाइए, दबाइए, दबाइए। ये नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। होगा करेंगी तब। फिर एक साइड का मूवमेंट भी होता है। देखिए मेरा हाथ है ना, यूँ भी दबाना है 90 डिग्री, यूँ भी दबाना है, इधर भी दबाना है, इधर भी दबाना है। फिर मुट्ठी बांध के यूँ घुमाना है, पूरा बड़े से बड़ा गोला बनाना है। चलिए करिए। गर्म पानी के अंदर, पानी को ठंडा होने के अंदर 15 मिनट लगते हैं। उस 15 मिनट के को पूरा उपयोग करिए। पानी ठंडा होने तक पूरा मूवमेंट लीजिए। ऐसा दिन में 3 बार करना है या 4 बार, ठीक है? आप जब तक ये एक्सरसाइज ना कर लें तब तक खाना नहीं खाएंगे। नियम बना लीजिए, समझ में आया ना आपको? पानी में कलाई चलाइए, या ऊपर की बाह मत चलाइए। ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ कलाई का मूवमेंट होना चाहिए। जैसे मेरा हाथ देखिए, इसी तरह से करना है। हाँ इसका, हाँ यस कर सकती हैं आप, करती नहीं थी। अपने लिए टाइम निकालिए। आप रूमेटोड की पेशेंट हैं, दिन में 4 घंटे निकालिए। अब दिन आपका 24 घंटे का नहीं है, दिन आपका 20 घंटे का है। गुड, वेरी गुड, ग्रेट। नीचे भी दबाओ, नीचे भी दबाओ, नीचे भी दबाओ कस के, ऊपर भी दबाओ, ठीक है? ये दिन में 4 बार एक्सरसाइज करिए दोनों हाथों की। देखो आया कुछ मूवमेंट आया? जी सर। आया ना? ये तो बिल्कुल नहीं था जब आप सुबह आई थी मेरे पास। लूज हो गया ना? ये करना है। आप करती नहीं थी। नहीं पढ़ोगे तो कैसे पास होगे भाई? पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं खाना खाओगे तो कैसे जिंदा रहोगे? और जोड़ को जिंदा रखना है तो जोड़ का मूवमेंट करिए। मेरे लेटर हेड पे लिखा हुआ है लाइफ इज मूवमेंट एंड मूवमेंट इज लाइफ। तो जोड़ का लाइफ मूवमेंट ही है। जितना ज़्यादा मूवमेंट करेंगे रूमेटॉइड के अंदर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस पूरे शरीर के हर जोड़ को जकड़ती है। ये जकड़ने वाली बीमारी है।
जितना ज़्यादा मूवमेंट करेंगे उतना जोड़ चलायमान रहेगा। ठीक है, अभी आप इसको वापस ला सकती हैं। जो डिसलोकेशन और सबलक्सेशन हो गए हैं वो भी सब नॉर्मल हो जाएंगे। दिन में 4-5 बार करिए। अब एक बार हाँ और सीधा करिए, चल दबाइए इसको, सीधा करिए। जैसे ये जो निकल आए हैं आपके ना, ये सीधे हो जाएंगे। दबाइए। इसके लिए काम करना, एक लकड़ी का पट्टा सा लेना, ऐसा सीधा सा, और उस पर यहाँ थोड़ी रुई रख करके और कस के बांध देंगे, तो ये जोड़ का जो प्रेशर है ना, ये इस तरह से यों सीधा हो जाएगा। यों दर्द होगा थोड़ा सा, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना। सीधा पट्टा लेना और उसको ऐसे रखना, सीधा करो पैर को, यहाँ नीचे से दबा करके ऐसे सीधे करके सीधा करिए और इसको बांध देना। ठीक है। अभी मैं आपको बांध के बताऊंगा आपको। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, आप स्टूल पे बैठिए, नमस्ते करिए, हाथ ऊपर ले जाइए, हाथ ऊपर ले जाइए, हथेली बीच में दबाइए, हथेली दबाइए बीच के अंदर कस के। ये हथेली दबाएं तो इसमें इतना ध्यान रखें कि ये चीज़ आपको दबानी है। ये कस के दबाइए, दर्द होगा थोड़ा बहुत, दबाइए 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 दबाइए, और कस के सिर सीधा करिए और हाथों को ऊपर खींचे, जितना ऊपर ले सकते। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, जितना ज़्यादा ऊपर खींचेंगी और कानों को यहाँ दबाएंगी हाथों से, उतना आपके कंधे और कोहनियाँ बचे रहेंगे। वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, नहीं करेंगी तो आप कस के दबाइए, हथेली कस के दबाइए, और उंगलियां जहाँ ये खुली है ना, यहाँ कस के दबाइए पूरी ताकत से, और उंगलियां और हाथों को अंगूठे मिला के रखिए, इस तरह से खींचिए। ठीक। अब नीचे लाइए हाथों को, अब इसको उंगलियां एक दूसरे में फंसाइए। अब इसको हाथ को उल्टा कर लीजिए। हाँ करिए। अब पहले सामने लाओ, खींचो, कोहनियों को पास लाओ, खींचो, कोहनियों को पास लाओ। यस यू कैन डू, डरिए मत। आप एक पढ़ी लिखी समझदार महिलाएं, हिम्मती महिलाएं, प्लीज पास लाइए इनको। यस यू कैन डू इट। हाँ, कोहनी सीधी करो, करिए, इससे ये मूवमेंट खुलेगा। जो अरे आप कर सकती हैं, थोड़ा और करिए बहन जी, करिए। हाँ फिर करिए। यस और इन्हीं से, इस हाथ से, इन उंगलियों से, इसकी टिप से यहाँ जोर मारिए, जिससे ये जोड़ भी सीधा हो जाए। यस, अरे ग्रेट, दोनों हाथ आपने सीधे कर लिए, वेरी गुड। हाथ सीधे, कलाई और सीधी करनी है। उसका एक ही तरीका है, आप दोनों कोहनियों को अपने पास लाइए। ये जो एल्बो का जॉइंट है, इन दोनों को पास लाइए, बाहें सीधी करिए। चलिए और कोशिश करिए थोड़ी सी। यस यू कैन डू इट। हाँ यस, ये भी तो फंसाई नहीं, ये क्यों नहीं फंसाया? अंगूठा ही फंसाइए, पूरे सब उंगलियां कस के, यहाँ ये हवा ना निकल पाए। ये उंगलियां यहाँ ऐसे फंसानी है, यहाँ पर इनके बीच में हवा भी नहीं पास हो। कस के फंसाइए, और जोर से फंसाइए, और जोर से कस के फंसाइए, पूरी ताकत से कस के फंसाइए। और इस गड्ढे को सीधा करिए, इस गड्ढे को, ये गड्ढा सीधा करिए, फंसाइए, कोहनी पास लाइए। यस यू कैन डू इट, वेरी गुड। दूर करिए, इस हाथ को मेरे पास लाइए, अपनी बॉडी से दूर करिए। मैं बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। और जब कल आप आएंगी मेरे पास, कल सैटरडे है ना, कल आप आएंगी तो कल ही होके करके लाएंगी आप। रात भर जुटे रहिए, होमवर्क दे दिया मैंने आपको। ठीक है, डन। अब पूरी कस के पानी के अंदर मुट्ठी बांधिए, पूरी ताकत से अंगूठा बाहर निकाल लीजिए, मुट्ठी कस के बांधिए। हाँ, अब पूरी मुट्ठी खोलिए, फिर मुट्ठी कस के बांधिए, फिर कस के मुट्ठी खोलिए, बांधिए कस के, और पानी के अंदर कलाई को चलाइए पूरी ताकत से। जल्दी नहीं, धीमे धीमे बड़ा गोला बनाइए, बड़े से बड़ा गोला। देखो मेरे हाथ की तरह से, इस तरह से बनाइए, बड़े से बड़ा गोला। सब तरफ ले आओ, सब तरफ, धीमे पूरी ताकत झोंक दीजिए, धीमे। ठीक है जी। तो आज आपकी मैंने कलाइयों के लिए काम किया है, कल मैं दूसरी एक्सरसाइज बताऊंगा। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433। आपका डाइट चेंज करने का बता दिया मैंने, 100% वेगन डाइट,
नो एनिमल फूड, नो मिल्क फूड, ओनली सोयाबीन मिल्क, जी ठीक है ना। बाकी दवाई मैं आज आपकी स्टार्ट करता हूँ, और मीथोट्रिक्सेट में नहीं दूंगा आपको, बाकी 3 DMRDs वो दूंगा, और मैं और दवाएं जो हमने डिज़ाइन करी हैं वो दूंगा आपको, ठीक है जी। चलो, इस महिला का जो एक्सरे कराया है वो ये है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन भयंकर ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियाँ काली पड़ी हुई हैं, हड्डियों की बोर्ड गायब है, आउटर लाइन तो रह गई है, पूरी मेटाकार्पस फेलेंजेस सब में ज़बरदस्त ऑस्टियोपोरोसिस है, क्योंकि इनको मीथोट्रेक्सेट के साइड इफेक्ट कंट्रोल करने के लिए 3 महीने से अधिक, 6 महीने लगभग इनको स्टीरॉयड पर रखा गया था। और ये देखिए रूमेटॉयड का असर, इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं, हथेली से नीचे हाथ के अंदर, कलाई के अंदर 8 हड्डियों के अंदर से इधर जो लेटरल साइड की 4 हड्डियाँ अलग अलग, बाकी हड्डियाँ आपस में फ्यूज कर गई हैं। और देखिए रेडियस के लोअर एंड के ऊपर भयंकर ऑस्टियोपोरोसिस है अल्लाह के अंदर भी, तो इनके अंदर फ्रैक्चर का बहुत बड़ा खतरा है। कहीं ये स्लिप करी, हथेली टिकाई तो वहाँ टुकड़े कम से कम 25-30 होंगे। कोई गाना है ना, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, तो इनको समेटना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अब आइए इनके, ये राइट हैंड की समस्या इनकी देख लीजिए। राइट हैंड, ये इनका यहाँ तो ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है। और ये देखिए सब जॉइंट सब लक्सेट कर रहे हैं, अपने अलाइनमेंट को छोड़ के, सब जोड़ अपनी लाइन को छोड़ के 45-30 डिग्री के एंगल पे भागे हुए हैं बाहर, छोटी उंगली, ये सब डैमेज हो रहे हैं। ये और भयंकर ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डी का नामो निशान नहीं है। और यहाँ पर सब जैसे बेसन के लड्डू बनाओ, ज़्यादा घी डाल दो, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उनको अलग करो तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वही कंडीशन इनकी हो रही है। और हड्डियों में भयंकर ऑस्टियोपोरोसिस है, तो इनकी ऑस्टियोपोरोसिस का भी इलाज करना है, और हमें इनका ऑस्टियोपोरोसिस साथ इनकी जॉइंट को भी बचाना है। खैर जो भी बात है, अब इनका लिटल व्यू हटाइए ज़रा इसको, ये तो कुछ खास नहीं है। अब साथ साथ इनका नी जॉइंट का एक्सरे भी है। अब ध्यान से देखें कि इनके अंदर ज़बरदस्त ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियाँ खोखली पड़ी हुई हैं। और इस जॉइंट के अंदर ध्यान से देखिए तो क्या नज़र आएगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ जॉइंट कार्टिलेज ही नहीं बची है, हड्डियाँ एक दूसरे टच में, और ये ऑस्टियोफाइट बना हुआ है। तो ये स्पेस मुश्किल से 1 mm रह गया है। एज 45 साल है, अगले 2-3 साल में मेनोपॉज हो जाएगा, फिर ये जॉइंट आपस में चिपक जाएगा और इसका हो गया सत्यानाश। तो इसको हमें बचाना है। ये थोड़ा सा स्लिप भी कर गया है मीटली, देखिए ये यहाँ जॉइंट देखें तो ये स्पेस ये थोड़ा सा मीटली स्लिप भी कर गया है फीमर। तो यही हालत इस जॉइंट के अंदर है। इधर भी जॉइंट स्पेस मुश्किल से 2 mm रह गया है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी और मीनोपॉजल पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होगी और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में कन्वर्ट होएगा। ये पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस नी को झेल चुकी हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन इनको लग चुका है 14 साल पहले 14 साल पहले लग चुका है आपको इंजेक्शन। तो अब इनको हमें जोड़ भी, ये भी बचाना है, नी जॉइंट भी। तो अभी लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा, इनकी DMARD दूंगा और मीथोट्रेक्सेट की जगह कुछ हमारी डिज़ाइन की हुई आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं वो हम देंगे। वो 2 मेडिसिन हैं, वो एक तो ये 4 स्टेप R है, R मीन्स रूमेटॉयड, एक तो ये दवा दी जाएगी, ठीक है। और एक दूसरी दवा है वो है जॉइंट फ्रेशी, ये पालक के रस से बनाई हुई और ये स्पेनिश ओलिनेसिस को देसी पालक कहते हैं। ये CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा डिज़ाइन की हुई ये मेडिसिन हैं। ये इनके जॉइंट्स को बचाने के लिए, हाथ के जॉइंट और नी जॉइंट को बचाने के लिए दी जाएंगी, जिससे कि इनके जॉइंट बच जाएँ, कार्टिलेज रीजनरेट हो जाए। ज़बरदस्त इनको नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कराई जाएगी। एक एक्सरसाइज का मॉडल कलाई का आप देख चुके हैं। और अभी देखो ये बैठी हुई हैं तो इन्होंने हाथ को इस तरह से रखा हुआ है, यानी इसको दबा रही है। तो 24 घंटे ये टेढ़ा होना चाहेगा, 24 घंटे इनको इस तरह से दबा के रखना है। अब आप महसूस करिए हाथ आपका सीधा हुआ, जोर से बोल के बताइए। जी सर। जी सर। तो आप इसको 24 घंटे टेढ़ा होना चाहिए। रूमेटॉयड की क्वालिटी होती है और 24 घंटे आप इसको सीधा करेंगी और एक भी जॉइंट को जाम नहीं होने देंगी। मुझे आपका जोड़ ये सीधा चाहिए, दिन रात ये करते रहिए इसके साथ, ठीक है ना। और किसी भी कीमत पे आप कोई जानवर से बनी चीज़ नहीं खाएंगी। अगर आपको दूध पीना है तो दूध पीजिए, कोई मनाही नहीं है, पर दूध आप ये वाला पिएंगे।
दूध ये वाला पिएंगे सॉफिट सोया मिल्क, या तो घर पे बना लीजिए आप सोया मिल्क, ठीक है, या बाज़ार से ले लीजिए। ये शायद 1 लीटर वाला शायद 120 रुपये का आता है, और शायद 250 ml वाला 30-35 रुपये का आता है। तो चाहे तो वो एक रोज़ ले लें, इसको लें तो फ्रिज में रखा रहने दें और 4 दिन में ख़त्म कर दें, ठीक है। और अगर आप इसको बनाना चाहें तो घर पे बन सकता है। यूट्यूब के ऊपर करीब करीब मेरे ख्याल से 1000 वीडियो दी हुई हैं, 2-3 वीडियो देख के अच्छी सी आप इसको बनाना सीख जाए। घर पे बनेगा तो शायद 30 रुपये लीटर पड़ता है, ये चौथाई रेट पे पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपके पोस्ट मेनिजल ऑस्टियोपोरोसिस में भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें आइसोफ्लोविन और फाइटो हार्मोन्स होते हैं जो आपके मीनोपॉज वाले सिम्टम्स को रोकेगा, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकेगा, और थोड़ी बहुत ये जॉइंट कार्टिलेज रीजनरेशन में भी हेल्प करता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको आप लीजिए। पर जानवर का बना दूध बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, और जानवर से बनी कोई चीज़ नहीं, कोई सी फूड, कोई अंडा नहीं, कोई मीट नहीं, कुछ नहीं। ताज़ा फल और सब्जी, और अभी कुछ दिनों के लिए मैं आपको रॉ फूड पे रखूँगा, अनकुक्ड रॉ फूड्स, ताज़ा फल सब्जी और अंकुरित अनाज, ओनली दैट वन। मेरे पूरे कोरोना काल में इसी पर हूँ मैं लगातार। मैं कोई पका हुआ खाना नहीं खा रहा, मैं कोई, क्योंकि मेरा खाना पकाने वाला कुक है ही नहीं है, ठीक है। तो मैं यही खाना खा रहा हूँ। मदर डेयरी से वो एक मूंग की दाल का ले आया, एक चने का ले आया, एक सुबह खा लिया, एक शाम को खा लिया, और 1 किलो टमाटर, 1 किलो खीरे ले आए। कभी रसवरी आई तो खा ली, कभी बेर आई तो खा लिए, ऐसे काम चल रहा है। कभी संतरे खा लिए, ठीक है। और मेरी सेहत बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। मैं 65 का हूँ, पर वैसे मैं 30 का हूँ। मेरे काम करने की स्टाइल, बात करने की स्टाइल सब ऐसी है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको लें आप। नो एनिमल प्रोडक्ट, 100% वेगान, VEGAN वेगान डाइट। डन। चलिए जी, ये इनका राइट हैंड खराब था ना आपका जी, राइट हैंड खराब था। अभी जब हमने देखा था तो उंगलियां खुली हुई थी सब, ये इस तरह से, और उंगलियां टेढ़ी थी। अब इनकी उंगलियां भी सीधी आ गई हैं, और ये हाथ मिल भी गया है। अब इशू क्या है कि नकल्स इनके उठे हुए हैं। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नकल्स को मिला करके पूरी ताकत, अपनी पूरी बॉडी की ताकत को यहाँ केंद्रित करें, और इसको ज़मीन में दबाएं, गद्दे के अंदर। इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, कोशिश करिए। अब इनकी पोजीशन मैंने बेड में क्या रखी है, दोनों पैर मिला लिए हैं, पंजे अपनी तरफ खींचिए जिससे घुटनों का मैनेजमेंट हो जाए, क्योंकि घुटनों की कार्टिलेज भी आपकी काफ़ी ख़त्म है। घुटनों को नीचे दबाइए, ये उठ रहा है घुटना, ये वाला घुटना उठ रहा है, इसको नीचे दबाइए, दोनों को मिलाइए, पंजे खींचिए। कल नाखून काट के आना पैरों के, ये मुझे नाखून पसंद नहीं है बहुत बड़े हुए, ठीक है। हाँ, अब अंगूठे को भी यहाँ दबाइए कस के। हाँ, अब आपकी कलाई है, अभी ये क्रीजेज बनने लगी, जो सुबह क्रीजेज नहीं बन रही थी, जी, मुड़ नहीं रहा था ना, जोर से बोलिए। हाँ जी, क्रीज नहीं बन रही थी, मुड़ा नहीं था। नहीं बिल्कुल। हाँ हाँ, इस हाथ को भी करिए, क्योंकि अब इसका नंबर आएगा तो इसका प्रिवेंशन चल रहा है, बचाव, और इसका इलाज, इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, और उसका प्रिवेंशन। तो जिस तरह से आपने ये वाला हाथ कर रखा है, उसी तरह से हाथ को करिए। अब एक काम और करना है, कोहनी भी आपकी धीमे धीमे कब्जे में आ रही, तो कोहनी सीधी करिए, करिए। थोड़ा तकलीफ होगी, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। 14 साल की बात कर रही है ना, अब 14 साल करती रहती तो आज मेरे पास क्यों आना पड़ता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोहनी सीधी करिए, यस, कोहनी सीधी करिए, इसको दबाइए और बॉडी को आगे लाइए। यहाँ बॉडी को आगे लाइए, कोहनी सीधी रखिए, हथेली को कस के दबाइए गद्दे के अंदर, उंगलियां खुल रही, उंगलियां मिलाइए, हाथ को दबाइए बीच में से, यहाँ से। हाँ, और कोहनी सीधी रखते हुए बॉडी को आगे लाइए, थोड़ा आगे झुकें, हथेली दबा के रखें, हथेली दबा के रखें, हथेली दबा के रखें। वेरी गुड, बहुत अच्छे, और दबाएं, बहुत अच्छे। अरे जी, कमाल कर दिया जी, कमाल। हाँ, आए आनंद। चलिए अब जी, हाथ ऐसे करके दबाइए। सर अब रुक जाइए। अच्छा, उल्टा हो जाइए, जरा हाथ को उल्टा कर लीजिए। हाँ, हाथ को उल्टा, हाँ, अब हथेली ऊपर आ गई आपकी, पहले हथेली नीचे थी, ठीक। अब देखो फिर इसकी उंगलियाँ टेढ़ी हो रही हैं, उंगलियों को मिलाइए। वेरी गुड, एक काम, उंगलियाँ पास आना सीख गई, बहुत अच्छे से। अब ये गड्ढे को ख़त्म करिए, सीधा करिए, जैसे जिस तरह से हाथ कर रखा है ना, उसी तरह से इस हाथ को भी करिए। अब आपको कहाँ जोर लगाना है कि आप ये जो है कलाई का ये जोड़, हाँ, इसको नीचे दबाइए, हाथ पूरा सीधा रखेंगे, दबाइए,
और कोहनी सीधी करिए आप, करिए दोनों हाथों से, करिए, आइए, दबाइए, उंगलियां मिलाइए आपस में, उंगली मिलाइए, ठीक। तो ये आप आज घर पे जाके कई बार करेंगी, ठीक है। हाँ जी। हर 3-4 घंटे बाद करिए इसको, कल तक काफ़ी खुल जाएगा, ठीक है। अभी प्रिस्क्रिप्शन आपका तैयार हो रहा है, इनको खोलिए, लगातार इसको करते रहिए, हो जाएगा, ये मिल जाएगा। अब एक काम और करना है आपको, इन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है, तो इसको पकड़ के खींचिए सीधी डायरेक्शन में, बस ऐसे खींचिए तो जॉइंट स्पेस बढ़ जाएगा, और जो लिगामेंट एक साइड में शॉर्ट हो गए हैं वो भी स्ट्रेच हो जाएंगे, तो उंगली अपने सही स्थान पर आ जाएगी। जो लोग इतना सा नहीं करते हैं उसी का खामियाजा भुगतते हैं। रूमेटॉइड के अंदर हर जोड़ पर पूरा ध्यान देना है, कोई भी मूवमेंट टेढ़ा नहीं होना चाहिए, कोई मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट नहीं चाहिए, रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मूवमेंट 100% होनी चाहिए, जरा भी इफेक्ट ना होना चाहिए। तो रेंज ऑफ मूवमेंट अफेक्ट होती है तभी डिफॉर्मिटी होती है, और रूमेटॉइड का मतलब डिफॉर्मिटी होना, रूमेटॉइड का मतलब ऑस्टियोपोरोसिस होना, उनसे लड़ाई लड़नी है आपको। जैसे हमको रोज़ दिन में 3 बार खाना खाना पड़ता है तभी हम जिंदा रहते हैं, इसी तरह से जब तक आप 1 घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज ना कर लें सब जोड़ों की, खाना मत खाइए। नो वर्क नो पे, नो एक्सरसाइज नो खाना, ठीक। ये मूल मंत्र रूमेटॉइड अर्थराइटिस का।